चुनाव निर्विघ्न, भयमुक्त और स्वतंत्रता के वातावरण में हो, इसके लिए शांतिपूर्ण वातावरण की आवश्यकता है। और विकट परिस्थितियों में कैसे अपने आप को बचाना है, साथ ही अपने साथियों को कैसे बचाना है। तो हमारी फोर्स भी हमेशा जज्बे से और उत्साह से भरी होती है। अगर कोई हमला करता है, पुलिस अगर घायल होती है तो किस तरीके से उसका एक प्राइमरी इलाज किया जाता है, कैसे उस घटना से उसे दूर ले जाया जाता है, कैसे उसकी जान बचाई जाती है। मौके आने पे जब हमारी चैलेंज फेस करते हैं, जब हमें टेस्ट का होता है, तब हम खरे उतरते हैं उस चैलेंज के। बल प्रयोग, आत्मसुरक्षा की क्या क्या विधि प्रायोगिक रूप से हो सकती है। एक पुलिस के सामने जब 100 लोग खड़े होते हैं या जब भीड़ होती है, जब वो क्राउड होता है, तो कम से कम जब 2 पुलिस वाले 200 लोगों से कैसे निपटते हैं, वो ऐसे नहीं निपटते। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और ये प्रशिक्षण जो है कहीं ना कहीं उनके अंदर आत्मबल और जो लड़ने की एक जो कला है, और किस तरीके से भीड़ में हमें किस तरीके से लोगों से निपटना है, किस तरीके से माहौल को संभालना है। यहाँ इस महायुद्ध अभ्यास और आपातकाल स्थिति से निपटने के तरकीबों के बीच अधिकारियों के मेहनत और पसीने को देखकर आपको इजराइल फिलिस्तीन में हो रहे युद्ध के युद्धाभ्यास का तैयारियों का नज़ारा दिख रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नज़ारा है शहडोल जोन मुख्यालय के पुलिस लाइन का, जहां एडीजीपी और तीनों जिलों के एसपी के नेतृत्व में आने वाले निर्वाचन महत्वपूर्ण त्योहारों के मद्देनजर आतताइयों से लड़ने के लिए विपरीत परिस्थितियों में खुद को तैयार रखने अधीनस्थों को ट्रेनिंग और उन्हें गुर सिखाए जा रहे हैं। ये एडीजी साहब हमारे साथ मौजूद है, और इनके नेतृत्व में आज लोगों के जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनके अंदर जज्बा, जोश जुनून के साथ उनको नई तरकीबें सिखाई जा रही थी। सर, कैसा रहा ये प्रशिक्षण, और आज क्या आपने अपने गुण जो है, अपने जो शिष्य हैं, जो आपके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी, उनको दिया? ये माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की गई है मध्य प्रदेश में। चुनाव निर्विघ्न, भयमुक्त और स्वतंत्रता के वातावरण में हो, इसके लिए शांतिपूर्ण वातावरण की आवश्यकता है। और इसी संदर्भ में ये बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया है, जिससे कि एरिया डोमिनेशन किया जा सके, जिससे कि हमारे जवानों की बलवा ड्रिल को धारण करने की और इस्तेमाल करने की यदि चुनौती आती है, उसका अभ्यास हो सके। और इसके साथ ही जनता में पुलिस के प्रति विश्वास जागृत हो कि हम यानी पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तैयार है, तत्पर है, और देशभक्ति और जनसेवा के भाव से ओतप्रोत है। सर, नए तरीके से जो उपद्रवी होते हैं, वो नए तरीके से भी जो एहतियात बरतते हैं, किस तरीके से नए अटैक होते हैं, आक्रमण होते हैं, उनमें से और नई क्या चीज़ें आज पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को बताई गई? शहडोल जोन के तीनों पुलिस अधीक्षक, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल और शहडोल रेंज की डीआईजी और उनका बल, डीएसपी, आरआई, सूबेदार, इन सब ने मिलकर आज जो अभ्यास किया, वो ऐसी विकट परिस्थिति में, ऐसी आपातकालीन स्थिति का आकलन किया गया कि यदि कोई घायल होता है, चाहे पुलिस का हो या आम नागरिक हो, उस अवस्था में जब स्थिति छिन्न भिन्न हो रही है कानून व्यवस्था की, तो किस प्रकार से हम उस व्यक्ति को सकुशल रेस्क्यू करेंगे, बचाएंगे। तो उसके लिए शील्ड को एक टेम्पररी स्ट्रेचर के रूप में इस्तेमाल करके, या फिर यहाँ वहाँ पर यदि कोई कंबल या कपड़ा उपलब्ध हो, या चुन्नी उपलब्ध हो, या चादर उपलब्ध हो, उसको स्ट्रेचर बना के जो घायल व्यक्ति है उसको कम से कम पीड़ा हो, ऐसी विधि हमने यहाँ बताई है। और जो विधियाँ यूनिवर्सल हैं, उन विधियों से हमने जवानों को अवगत करा है। मुझे उम्मीद है, भगवान ना करे कभी स्थिति निर्मित होती है, तो हमारे जवान अपने जवानों को, अपने जनता को रेस्क्यू करने के लिए, जनता की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। उसी का एक तरह का प्रशिक्षण यहाँ पर हम सब ने किया है, और अभी ये रूट मार्च होगा, जिससे कि एरिया डोमिनेशन हो सके और जनता में एक विश्वास जागृत हो। धन्यवाद, जय हिंद। स्तरीय बलवा ड्रिल प्रशिक्षण रेस्क्यू ऑपरेशन का आयोजन संयुक्त रूप से जिला शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर पुलिस द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन शहडोल डीसी सागर, उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज शहडोल सविता सुहाने, पुलिस अधीक्षक शहडोल कुमार प्रतीक, पुलिस अधीक्षक उमरिया निवेदिता नायडू, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र पवार सम्मिलित हुए। जी हाँ, तो बलवा ड्रिल प्रशिक्षण में इस जोन की डीआईजी सविता सुहाने जी है, कैसा अनुभव? अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय हैं डीसी सागर साहब, वो खुद ही बहुत जोश से हमेशा ही भरे रहते
रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके फोर्स में भी वही जोश भरा रहे। और आज इसी का एक प्रैक्टिस था कि जैसे हम लोग अपने घर को हमेशा साफ रखते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम दिवाली में और चमकाएं। तो हमारी फोर्स भी हमेशा जज्बे से और उत्साह से भरी होती है, लेकिन विशेष चुनाव का माहौल है और आचरण संहिता घोषित हो चुकी है। तो अब हमारा ये एक प्रयास है कि जो बलवा ड्रिल वगैरह है इसको हम एक बार फिर से कराएं और लोगों में फिर से एक जज्बा जो है उसको और दोहराएं। बिल्कुल, तो लोगों में फिर से जज्बा जुनून कैसा होना चाहिए। थी सविता सुहाने जी जो अभी हाल ही में शहडोल डिवीज़न की DIG के पद पर यहाँ पे आई हुई हैं। मैडम बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत बधाइयाँ और पूरे जो आपका बल है सबके अंदर एनर्जी, जोश, जुज्बा, जुनून हो, आप सबकी शुभकामनाएं। थैंक यू। एक्चुअली ये जो आज यहाँ आप शहडोल में देख रहे हैं, यही तीनों जिलों में फिर वहाँ जाकर यहाँ आज पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित हैं, तो वो सब अपने अपने जिलों में भी इसी प्रैक्टिस को फिर से करवाएंगे। थैंक यू। बलवा ड्रिल प्रशिक्षण रेस्क्यू ऑपरेशन में रक्षित निरीक्षक गण लगभग 150 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, महिला, पुरुष द्वारा बलवा ड्रिल एवं रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रशिक्षण दिया गया। वक्त पर किस तरीके से कम पुलिसकर्मी हो, अगर उपद्रवी ज़्यादा हो तो कैसे पुलिस अपने आप को एहतियातन के तौर पर कैसे पुलिस सेव करती है अपने आप को, कैसे लोगों की रक्षा करती है और कैसे खुद को सुरक्षित करती है। हमारे साथ SP शहडोल मौजूद है। आज का ये ड्रिल प्रशिक्षण कैसा रहा सर? क्या अनुभव लोगों को दिया, अधिकारी कर्मचारियों को, और नई चीज़ें क्या दी गई? आज शहडोल पुलिस लाइन परिसर में माननीय ADG सर के मार्गदर्शन में माननीय DIG मैडम और जोन के तीनों पुलिस अधीक्षक, जोन के जवान, रोज जोन के TIs, SGOPs, RI, सूबेदार, सबके साथ आज यहाँ पे बलवा ड्रिल की प्रैक्टिस की गई है और विकट परिस्थितियों में कैसे अपने आप को बचाना है, साथ ही अपने साथियों को कैसे बचाना है और इसके साथ ही जनता की कैसे अधिक से अधिक बेहतर तरीके से सुरक्षा की जाए, इस पर हमारी आज मंत्रणा हुई है और उसके बाद प्रैक्टिस हुई है। तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे इससे हमारे जवानों को काफ़ी मदद मिलेगी। आने वाले जो कानून व्यवस्था की स्थितियाँ हैं, खास करके विधानसभा चुनाव सबको पता है आने वाले हैं, इसके साथ ही जो आने वाले त्यौहार हैं और VIP मूवमेंट भी लगातार बना हुआ है, तो इस सब के बीच में किस प्रकार से अपने आप को फिट रखा जाए और जनता को ये मैसेज जाए कि पुलिस बल पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरी तरीके से तैयार है। तो इसी की पूरी आज कवायद थी। सर, चूँकि उपद्रवी होते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं, नए नए तरकीबें निकालते हैं अटैक के लिए, आक्रमण के लिए, ऐसे में जो पुलिस जो नए तरीके से अपने आप को सेफ सुरक्षित करने के लिए और कौन कौन से ऐसे एहतियातन के तौर पर अपने लोगों को प्रशिक्षण दिया? जैसा कि आपने देखा होगा आज कुछ रोल प्ले भी किए गए हैं कि कैसे कोई परिस्थिति अकस्मात निर्मित होती है किसी कानून व्यवस्था के दौरान, तो पुलिस बल उसको कैसे रिस्पॉन्ड करे, उसको आज इस बारे में प्रशिक्षित किया गया है। 4 से 5 आज विभिन्न तरीके के सिचुएशंस क्रिएट किए गए और उसमें कैसे रिस्पॉन्स होना चाहिए पूरे बल का एक टीम की तरह, उस पर जोर दिया गया है और इसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया गया है। साथ ही हम सब लोग हैंड्स ऑन इसको आज कर रहे थे, तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस बल ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा तैयार आज निश्चित तौर पर हुआ होगा। बिल्कुल, तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पसीना बहा के जो अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। बलवा ड्रिल प्रशिक्षण रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को बलवा के दौरान जनता, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी घायल होने की स्थिति में बलवाइयों के बीच उपचार सकुशल लाने रेस्क्यू ऑपरेशन में सील, कंबल, ग्राउंड सीट एवं केन की सहायता से तत्परतापूर्वक स्ट्रक्चर बनाकर रेस्क्यू करने का अभ्यास भी कराया गया। हैं अनूपपुर SP जो बड़े ऊर्जावान है, बड़े अनुशासित है। किस तरीके का आज ये बलवा ड्रिल का एक प्रशिक्षण था सर, और क्या आज सीखने को मिला और क्या सिखाने आने वाले समय में लोगों को जोश, जज्बा, जुनून और एक एनर्जी दी जाएगी? शहडोल जोन के ADGP महोदय श्री मान DC सागर साहब के मार्गदर्शन निर्देशन में आगामी निर्वाचन विभिन्न हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सार्वजनिक कार्यक्रम आदि त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी समय में कानून व्यवस्था की चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए आज बलवा ड्रिल और इसके साथ ही साथ बल प्रयोग, आत्मसुरक्षा की क्या क्या विधि प्रायोगिक रूप से हो सकती है उसको अनुभवगत करने के उद्देश्य से आज हमने ये बलवा ड्रिल परेड का आयोजन में शिरकत की है और इस परेड में हमने अपने ऊर्जा को अधिकतम एग्जॉस्ट करके और फिर उसके बाद परेड
करने के लिए आतुर हुए और इसी जज्बे के साथ हम आगामी त्यौहार, आगामी कानून व्यवस्था और आगामी निर्वाचन को सुचारू, स्वतंत्र और निर्भय रूप से संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है। सर, ज़मीनी स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, जो थाने, दूर दराज के थाने, अगर ये कार्यक्रम चूँकि संभागीय मुख्यालय में था तो जिला स्तर पर वो कार्यक्रम और किस तरीके से उनको कैसे प्रशिक्षण देने की एक योजना होगी, कैसे प्लान होगा उनके अंदर जोश, जज्बा, जुनून और ये कला गुण भरने के लिए? ये पिरामिड आकार के जो प्रशिक्षण व्यवस्था है ये मुख्यालय से लेके जोन स्तर के बाद हम लोग इसको जिला स्तर और जिला स्तर के बाद हम सब डिवीज़न स्तर पर इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। बलवा ड्रिल एक ऐसी प्रैक्टिस है जो पुलिस बल के हर अधिकारी, हर सदस्य के लिए जो है वो अनुभव और प्रैक्टिस के लिए आवश्यक है। और कहा गया है प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे हम विभिन्न प्रकार की विकट परिस्थितियों में सही और अच्छा निर्णय ले पाएंगे और जो हमारे लिए भी और जनता के जान माल की सुरक्षा के लिए भी उपयुक्त होगा। क्या पुलिस अधीक्षक, युवा अधिकारी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं आज किस तरीके से प्रशिक्षण दिया और क्या नई चीज़ें सीखने को मिले और आने वाले समय में जो ज़मीनी स्तर के अधिकारी कर्मचारी उनको किस तरीके से उनके अंदर जोश, जज्बा, जुनून भरा जाएगा। जी, ट्रेनिंग हमारी सभी एक्टिविटीज़ का एक मुख्य पार्ट है। जब हम अच्छे से मेहनत से ग्राउंड में ट्रेन करते हैं तभी हम मौके आने पे, जब हमारी चैलेंज फेस करते हैं, जब हमें टेस्ट का होता है तब हम खरे उतरते हैं उस चैलेंज के। तो आज इसी दिशा में एडीजीपी शहडोल द्वारा सभी ज़िले जो उनके जोन के अंतर्गत हैं, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल, इनके बल को प्रशिक्षण दिया इस उम्मीद से कि हम अपने थाना क्षेत्र और ज़िला में जाकर इसी का पालन करेंगे और इसी प्रकार से अपना कैपेसिटी डेवलपमेंट और फिटनेस को मेंटेन रखेंगे। बिल्कुल मैडम, आप एक महिला पुलिस अधिकारी हैं, ऐसे में जो महिला पुलिस कर्मी हैं उनके लिए विशेष तौर पर एहतियातन के तौर पर किस तरीके से उनको कुछ अलग से अगर कुछ चीज़ें सिखाई गई हों? सभी पुलिस अधिकारियों के लिए यही मेरी समझाइश है कि हेलमेट और आपका बॉडी राइट गियर इक्विपमेंट किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ये आपके लिए, आपकी जान माल सुरक्षा के लिए अति आवश्यक हैं। इनको अपने शरीर का एक अभिन्न अंग बनाएं और अपनी ट्रेनिंग को याद रखें, कूल रखें दिमाग को और काम रखें, तो आप किसी भी मौके पे चुनौती को आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने देखा होगा उमरिया में हाल ही में जिस तरीके से वहाँ पे उपद्रव हुआ था, उसको किस तरीके से इनके नेतृत्व में, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में उस पूरे मिशन को किस तरीके से अंजाम दिया गया था और जहाँ पे हज़ारों की तादाद में यदि सैकड़ों पुलिसकर्मी हो तो कैसे अपने आप को सेव करना, सुरक्षित करना और माहौल को भी बेहतर बनाए रखना। वाकई यही प्रशिक्षण होता है, ये वही पसीना होता है जो ऐन वक्त पर, ऐसे मोमेंट पर काम आता है।